ओ धरती के हैं लाल हम, धरती के दिल में रहते, अरमानों में अपने हिम्मत और हौसले। अरे उगले सोना उगले चांदी, हिम्मत यारो ऐसी, घर ले आए नया सवेरा, नई नई खुशहाली। हम है किसान, हमें रखना है मान, देनी है नई मिसालें, कामयाबी की मिसालें, कामयाबी की मिसालें। उत्तर प्रदेश का एक अहम जिला है बुलंदशहर। खुर्जा से बुलंदशहर की ओर जाने वाले रास्ते ये संकेत देते हैं कि हम एक विकसित शहर में प्रवेश करने वाले हैं। कभी पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के करीब बसे बुलंदशहर का मिजाज एकदम देसी है। चारों ओर हरियाली, पेड़ों पर अन्य पक्षियों के साथ आप मोर भी देख सकते हैं। ये बुलंदशहर की बाहर की दुनिया है। यहीं के एक छोटे से गांव में रहते हैं प्रीतम सिंह, पेशे से किसान प्रीतम सिंह। मेरा जन्म 19/4/1961 में गांव नेकपुर ज़िला बुलंदशहर में हुआ। लेकिन जो खेती की तरफ जो रुझान है वो 2005-06 में एक पाठशाला चली थी आकाशवाणी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली की। उससे जुड़ने के बाद में जब मैंने वहाँ नई टेक्नोलॉजी देखी, उससे प्रभावित हुआ। पेशे से किसान प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह के अनुभवों ने उन्हें सिखाया कि खेती कोई फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन अगर आप खेती को व्यवसाय के रूप में करेंगे और कच्चा माल बेचने के बजाय तैयार उत्पाद बेचेंगे तो ये बहुत फायदे का सौदा है। खेती को व्यावसायिक नजरिया देने और बीजों का अपने व्यापार का केंद्र बनाने वाले प्रीतम सिंह ने कामयाबी की अनेक मंजिलों को छुआ है। यही बुलंदशहर उनकी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी। बुलंदशहर के एक छोटे से गांव में प्रीतम सिंह का जन्म हुआ। आम बच्चों की तरह ही प्रीतम सिंह का सफर शुरू हुआ। एक तरफ स्कूल का प्रांगण था तो दूसरी तरफ दूर दूर फैले खेत। प्रीतम को खेत अपनी तरफ आकर्षित तो करते थे, लेकिन जब वो यहाँ के किसानों की खराब हालत देखते तो उन्हें लगता कि खेती इंसान को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए कोई अच्छा पेशा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि प्रीतम सिंह खेती से एकदम विमुख हो गए, लेकिन ये बात उनके मन मस्तिष्क में बैठ गई कि खेती को एक बेहतर व्यवसाय में उन्हें बदलना है। हालांकि प्रीतम सिंह का अधिकांश बचपन शहर में बीता। यहां रहकर उन्होंने शहरी और ग्रामीण जीवन की तुलना की और पाया कि अगर आर्थिक स्थितियां बेहतर हो जाएं तो गांव से बढ़िया जीवन कहीं नहीं है। बचपन की स्मृतियां प्रीतम सिंह के जहन में अब तक ताजा हैं। जीवन खेती के साथ साथ अपनी ही गति से बीतता रहा। एक तरफ प्रीतम सिंह खेती की नई नई तकनीकों से वाकिफ होते रहे तो दूसरी तरफ भविष्य के सपने संजोते रहे। आज उन दिनों को याद करते हुए प्रीतम सिंह चकित भी होते हैं और विस्मित भी। वे यही सोचते हैं कि वो दिन किस तरह गुजर गए। गांव में जो आदमी रहते हैं तो उनको शहर की तरफ ज़्यादा रुझान है। बाकी मैं तो ज़्यादातर बचपन से लेकर और 2005 तक शहर में रहे, तो शहर से यदि देखी जाए तो गांव की थोड़ी सी आर्थिक स्थिति की वजह से गांव में हम जो ज़िंदगी देखते हैं कि ख़राब है। बाकी रहन सहन गांव का बढ़िया है। सिर्फ आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम क्या है कि खेती जो घाटे का सौदा है, और घाटे का सौदा है किस लिए कि किसान को अपने उत्पाद तो कर लेता है पर उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।
और हमने उसी को व्यवसाय के रूप में जब ले गए तो 2 पैसे ज़्यादा कमाए, तो हमारे को तो शहर और गांव में कोई फ़र्क नहीं है। और आज शहर से बढ़िया स्थिति हमने गांव में ज़िंदगी जी रहे हैं। वो अक्सर किसानों को बीज बोते और खेतों में काम करते देखते। यहीं उन्हें ये एहसास हुआ कि किसानों के लिए अच्छा बीज हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती है। शहर में रहते हुए प्रीतम सिंह का संपर्क पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों से हुआ। कहा जा सकता है कि यही प्रीतम सिंह के जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। तो इस प्रकार से लगभग 300-400 किसानों ने इस पाठशाला में लगातार जवाब भेजे और जो जवाब आए उनको हमने एक जगह उसको इकट्ठा किया और उसका एक रिजल्ट बनाया, जिसमें से 50 किसान ऐसे थे जिन्होंने सब के सवालों के सही जवाब दिए थे। यानी कि जो 21 पाठशालाएँ हुई थी, पाठ हुए थे, उन सब के सही जवाब दिए। और इस जवाब के आधार पे हमने 3 किसानों को लॉटरी के माध्यम से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज़ दिया, इनाम दिया गया। उनमें से जो सेकंड प्राइज़ पाने वाले थे उनका नाम था प्रीतम सिंह जी और ये नेकपुर गांव जिला बुलंदशहर के रहने वाले थे। इससे पहले ये पूसा संस्थान से इनका कोई नाता नहीं था और पहली बार इनका नाता पूसा संस्थान को से जो जुड़ा है वो इन पाठशालों के माध्यम से जुड़ा है, क्योंकि इनको द्वितीय प्राइज़ मिला था। तो इसको इसी के लिए इनको 0 सीड ड्रिल मशीन दी गई और 0 सीड ड्रिल मशीन देने का उद्देश्य ये था कि हमने जो भी इनाम दिए थे वो तकनीकी के माध्यम से दिए थे। मियाबी की मिसालें। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। मियाबी की मिसालें। अब यहाँ के किसानों का जीवन भी बदलने लगा है। नई तकनीक किसानों को भाने लगी है, लेकिन कुछ साल पहले तक यहाँ के खेत और किसानों को देखकर यही कहा जाता था कि ये भारत के परंपरागत किसान हैं। शहरों के मुकाबले प्रीतम सिंह को गांव की दुनिया ही रास आई। बीजों के क्षेत्र में काम करने के लिए उन्होंने बीज इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी बनाई। इसके कई निदेशकों में प्रीतम सिंह भी एक हैं। तो जब इसमें आए तो 1 साल तो हमारे को परेशान हुई, पर हमारे को पूसा इंस्टीट्यूट में ऐसे साइंटिस्ट मिले कि वो हर मुसीबत में हमारे साथ रहे। उन्होंने इतनी हेल्प करी और आज हम जो इंडिया लेवल की जो बीज इंडिया प्रोड्यूसर कंपनी है वो उन्हीं की मेहरबानी और उसमें हम बड़े संतुष्ट हैं। और उसके साथ में हम 20 मेंबर के साथ कम से 2000 किसान पूरे इंडिया लेवल के जुड़े हुए हैं जो बीज का उत्पादन कर रहे हैं। अपनी इस सफलता को प्रीतम सिंह ने अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि वे किसानों से संवाद और संपर्क करके उनसे भी इसे साझा करने लगे। उनका मकसद यही था कि यहाँ के किसान भी व्यावसायिक खेती की तरफ बढ़ें ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। प्रीतम सिंह ने अपने खेतों में पहली बार समतलीकरण की प्रक्रिया को अपनाया। इससे पानी की काफी बचत होने लगी। सबसे पहले हम 2007-8 में एक लेजर लेवलर बोलते हैं जिसे समतलीकरण बोलते हैं, वो हम सबसे पहले लेकर आए थे। तो उस टाइम तो कमी करे, पर अब हमारे गांव की बात करें या आसपास के गांव की बात करें तो 90% सबका समतलीकरण खेतों का हर किसान निकले। उससे करीब 30 से 35% पानी की बचत है। साथ साथ में पहले छिड़कमा विधि से गेहूँ बोते थे, अब सब सीड ड्रिल से करते हैं, तो उससे पैदावार में भी फ़र्क पड़ा है और जो जर्मिनेशन और ईल्ड में भी फ़र्क पड़ा है। नई तकनीकों के जानकार प्रीतम सिंह ने गेहूं बोने की भी नई पद्धति से अपने क्षेत्र के किसानों को परिचित कराया, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ी। लेकिन प्रीतम सिंह की सफलता का मूल मंत्र यही रहा कि यदि किसान कच्चा माल बेचेगा तो वो हमेशा घाटे में ही रहेगा, और यदि वो तैयार माल बेचेगा तो उसे कभी भी घाटा नहीं होगा। साइंटिस्ट वाले जो उस पर जाएंगे फार्मूला पे, तो जिस प्रजाति का बीज है वो प्योर बीज होना चाहिए। प्योर का मतलब है कि जो भी हमारे
फिजिकल प्योरिटी है, जर्मिनेशन प्योरिटी है, वो मानक के आधार पर होनी चाहिए। जैसे हम कोई भी बीज ले रहे हैं तो उसमें 98% उसी प्रजाति की बाली, उसी प्रजाति के कलर, उसी प्रजाति के मतलब लंबाई, पत्ती एक जैसी होनी चाहिए। तो बीज और अनाज में ये फ़र्क है। पर साथ में हम क्या करते हैं, जैसे अब हमने बीज 100 कुंटल रोक लिए और हमने बेचा और उसमें से 80 कुंटल बिक गया, 20 कुंटल रह गया, तो फिर भी वो अनाज नहीं है, उसको हम प्रोसेस करते हैं। जैसे मैदा बना दी, आटा बना दिया, दलिया बना दिए। अपने इस मंत्र को प्रीतम सिंह अपने साथी किसानों के साथ बांटते हैं और उन्हें यही समझाते हैं। किसान उन्हें धैर्य से सुनते हैं और शायद अपने आप से ये वादा करते हैं कि वे भी यही करने की कोशिश करेंगे। बीजों की शुद्धता को लेकर प्रीतम सिंह गंभीर हैं। वे कहते हैं कि बीजों को वैज्ञानिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। इस वैज्ञानिकता की अपनी परिभाषा है। प्रीतम सिंह को बीजों की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए खेतों में काम करना पड़ता है। वे स्वयं द्वारा तैयार बीजों को खेतों में बोते हैं और फिर देखते हैं कि किस प्रकार की सब्जियां या अन्य चीजें पैदा हो रही हैं। जाहिर है, जब उनके द्वारा तैयार बीज अच्छी पैदावार देता है तो उन्हें सफलता का एहसास होता है। मिश्रित खेती आज समय की जरूरत है। मिश्रित खेती का सहज अर्थ है एक साथ कई फसलें बोना। यहाँ के किसानों के लिए ये एक नई पद्धति थी। पहले परंपरागत खेती करेंगे, उससे कुछ मिलना नहीं है, तो हमारे को मिश्रित खेती में लेकर आए। मिश्रित खेती के जैसे अब हमने गन्ना बोया है तो गन्ने के साथ में मेथी ले ली जो अक्टूबर में बोते हैं, सरसों ले ली, मूली ले ली, उसके साथ में पालक ले ली है, धनिया ले ली है। यदि हम उसको फरवरी में बो रहे हैं तो उसके साथ में हम क्या चैत की जो चैत की मूली बोलते हैं, मूली साथ में ले ली, उसके साथ में हमने पालक ले ली है। तो ऐसे जब तक मूंग ले ली, उड़द ले ली है, तो जो इंटरक्रॉपिंग जो बोलते हैं वो करनी पड़ेगी। कि खेती तो हमारे पे 2 एकड़ है, पर यदि हम 4 क्रॉप एक साथ ले रहे हैं तो हमारे पे 8 एकड़ में खेती कर रहे हैं। तो वो हमने एक फार्मूला बनाया है और उस फार्मूला के आधार पर लाभकारी जो एग्रीकल्चर बिजनेस के रूप में आए। अब खेती में हमारे को सब्जी और फल की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अब 1 एकड़ हमारे को नींबू लगा लिया है, उसमें पपीता साथ ले सकते हैं, दलहन ले सकते हैं और नींबू की क्रॉप ले सकते हैं। अमरूद लगा लिए, उसके साथ हल्दी ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। तो हमारे को मिश्रित खेती करनी पड़ेगी। अब तक परंपरागत ढंग से खेती करने वाले यहाँ के किसान मिश्रित खेती के लिए तैयार नहीं थे। प्रीतम सिंह ने यहाँ के किसानों को मिश्रित खेती के लिए तैयार किया और इसके सुखद परिणाम भी सामने आए। कंपनी इतनी बड़ी है कि हमारे जो चेयरमैन हैं उनका भी बहुत बड़ा टर्नओवर है, साथ में हमारी एक और किसान, तो मतलब कोई हमारे सबसे जो छोटा किसान है एक हमारे यहाँ, उसका भी टर्नओवर 8 लाख का है। तो बिजनेस में यदि खेती को बिजनेस के रूप में करते हैं तो हमारे जैसे मेरे को घबराहट हुई तो हर किसान को होती है, पर आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हालांकि प्रीतम सिंह के लिए ये काम आसान नहीं था। पुरानी सोच और परंपरागत ढंग से काम करने के आदी किसानों को जब प्रीतम सिंह ने नई तकनीक, खेती-बाड़ी के नए ढंग और व्यावसायिक खेती के लिए प्रेरित किया तो शुरू में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। शुरू में तो गांव वाले कहते हैं, जब निकलते थे कहते कोई आ रहे पूसा वाले, देखो आए पूसा वाले, करते थे हमारे साथ, वो खूब मजाक हो। बाकी अब वो समझने लगे कि हाँ वास्तव में नई टेक्नोलॉजी और नई जो कृषि प्रणाली है, जो नई नई क्रॉप हैं, उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा है। जब इन्होंने कराया तो हम भी कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। साथ साथ में गांव के भी अब काफ़ी जागरूकता आई है। कामयाबी की मिसालें। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। कामयाबी की मिसालें।
लेकिन काम के जुनूनी प्रीतम सिंह ने लोगों को जागरूक करने की अपनी मुहिम जारी रखी। देर से ही सही, लेकिन प्रीतम सिंह को कामयाबी मिली। कल तक जो लोग प्रीतम सिंह का मजाक उड़ाया करते थे, वही आज प्रीतम सिंह को एक नायक के रूप में देखने लगे। अब लोगों का प्रीतम सिंह के प्रति नजरिया बदल चुका था। जब से इनका साथ मिला, हमारी भी जिंदगी बदल गई और रहन सहन में भी बड़ा हमें वो लगा, और उन्होंने बहुत हमें फ़ायदा कराया भी, खेती के बारे में बताया, और ये बताई इन्होंने भी, ऐसे बो ऐसे करो, ऐसे करके हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। इन्होंने हमको तरीका बताया, समझाया था कि कूड़ों से हम ईख भी बो सकते हैं, उसमें गेहूं भी, मतलब अपने गेहूं भी बो सकते हैं, उसमें हमको गन्ना भी मिल जाता है, गेहूं भी मिल जाता है। और इन्होंने जो मक्का का हमको बहुत बड़ा बताया कि कूड़ से ऐसे खींच के और बीज को गाढ़ें, उससे हमको बहुत बड़ी बेनिफिट हुई, पैदावार हमारी बहुत अच्छी हुई उससे। प्रीतम सिंह को सफलता रफ्ता रफ्ता ही मिली। आर्थिक अभावों और संघर्षमय जीवन जीते हुए ही प्रीतम सिंह भविष्य पर नजरें गड़ाए रहे। वे जानते थे कि जिस दिशा में वे काम कर रहे हैं, एक ना एक दिन उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे 2006 में हम पहुंचे, जब थोड़े से हमारे को 10 से 5% पैसे भी ज़्यादा मिले, ईल्ड भी ज़्यादा मिली, तो हमारा मनोबल बढ़ता अब हमारा 2015 में आके पर्सनल, यदि मैं अपनी खेती के उसके टर्नओवर की बात करूं, तो मेरा खुद का जो टर्नओवर है वो 16 लाख रुपए का है। तो 16 लाख रुपए की मैं अपने 6 एकड़ ज़मीन से। बेशक आज भी प्रीतम सिंह अपने उन दिनों को याद करते हैं जब वे आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। वो उन दिनों की तुलना आज से करते हैं तो पाते हैं कि अपनी 6 एकड़ भूमि से आज उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 16 लाख रुपए पहुंच गया है। अपनी इस स्थिति से वे बहुत खुश हैं। – 2004 में जो बड़ी वाली लड़की की शादी करी, तो मैंने 2000 उससे कर्जा भी लिया, और 2005 आते आते मेरे को ये दिखा मैं ये कर्जा उतरेगा कैसे। पर जब ये कृषि में मैं जैसे जुड़ा, उसमें जुड़ते तो मेरे को 7 से जाके फिर इनकम चालू हुई, और उस इनकम से मैंने धीरे धीरे वो कर्जा भी उतारा, और उससे छोटी वाली लड़की को MMA और BEd कराई है। उससे जो छोटा लड़का है वो BA में पढ़ रहा है, और जो चौथे नंबर का जो लड़का है वो इंटर करके अपने UP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और खेती से अब ये मानो करीब 35 से 40 हज़ार रुपये महीने की मेरे घर की आमदनी है। तो कर्जा पानी हुआ कब बालकन के ब्याह काज हो में, जबकि कोई बात है आगे की अने अब तो काई का है ना कोई कर्जा ना कोई पानी है, कोई ना सही काम चल रहा है टाइम। प्रीतम सिंह की मेहनत रंग लाई। उन्हें उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन पुरस्कारों के मिलने पर प्रीतम सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया है। अपने पुरस्कारों के बारे में बताते हुए वे आज भी भावुक हो जाते हैं। प्रीतम सिंह का एक ही सपना है कि उनके क्षेत्र के किसान नई नई तकनीकों का प्रयोग करें। वे खेती की नई नई पद्धतियों को जानें और समझें। किसानों के भीतर ये समझ पैदा हो कि किस तरह की खेती करके उन्हें अधिक आय हो सकती है और उनका जीवन स्तर बेहतर बन सकता है। प्रीतम सिंह अपने इसी सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। मैसेज हम तो हमेशा कहीं भी कोई आती है तो यही कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, पर एग्रीकल्चर बिजनेस के रूप में इसको करोगे तो कभी घाटा का नहीं सौदा है। कच्चे माल उत्पादक करता हमेशा घाटे में जाता है, पर कच्चे माल को यदि पक्का माल आप बना रहे हो और उसको मार्केट में भेज रहे हो, तो जो उद्योगपति कमा रहे हैं तो वो किसान भी कमा सकता है। अब स्थानीय लोग प्रीतम सिंह के भीतर अपने भविष्य के सपने देख रहे हैं। गांवों में अब जागरूकता दिखाई देने लगी है। किसान जो पहले कभी ये नहीं सोचते थे कि बीजों की खेती भी की जा सकती है, नए किस्म के बीज तैयार किए जा सकते हैं। अब बीजों की खेती की तरफ किसान मुड़ रहे हैं। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि बीज की खेती भी हो सके हमारे यहाँ, कि यह बीज कैसे बनता है।
हमने ये कभी भी नहीं सोचा था, जो कि प्रीतम सिंह ने ही इस बात की सब जानकारी दी, जबकि हमारे आज गांव में नए बीज भी पैदा किए जा रहे हैं। ये यहाँ के किसानों के लिए गर्व की बात है कि अब वे स्वयं बीज पैदा कर रहे हैं। जाहिर है इस सब का श्रेय प्रीतम सिंह को ही जाता है, जिन्होंने न सिर्फ अपने जीवन की दिशा और दशा बदली, बल्कि गांव के किसानों को भी एक नई राह दिखाई। अब इस क्षेत्र की महिलाएं भी प्रीतम सिंह के साथ होने का महत्व जान चुकी हैं। प्रीतम सिंह को सफलता बेशक मिल गई है, लेकिन वे आज भी पहले सी सादगी के साथ अपनी भैंसों के लिए मशीन में चारा काटते हैं और तसले में भरकर उसे भैंसों तक ले जाते हैं। ये बीजों से उनका प्रेम ही है कि वे हर जरूरतमंद की हथेली पर बीज रखकर उन्हें बीजों का महत्व समझाने लगते हैं। किसान की हथेली में रखे बीज से मानो प्रीतम सिंह ये कहना चाहते हैं कि बीज आपके हाथों की लकीरें बदल सकता है। कंधे पर हल रखे प्रीतम सिंह बेहद सादगी से अपने खेतों से गुजरते हैं और मिलने जुलने वालों से हंसकर मिलते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि किसानों का भविष्य इनके कंधों पर ही सुरक्षित है। खेतों में फावड़े से मिट्टी को हटाते प्रीतम सिंह, अपने बैलों के साथ घूमते प्रीतम सिंह और ट्रैक्टर चलाते प्रीतम सिंह ने सफलता की जो नई इबारत लिखी है, उससे बुलंदशहर ही नहीं बल्कि देश के हर किसान को गर्व है। प्रीतम सिंह जानते हैं कि अब समय का पहिया उनके अनुरूप ही चलेगा। अब उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।